हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो सपोज करिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। इसमें मैं एक कॉलम और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, -1 3। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करें, ठीक है ना, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना देता हूँ 1 2 -1, और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देता हूँ 2 3 3। अब ये जो नया मैट्रिक्स बना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से, या फिर इसको कभी कभी हम लोग ए की पावर में टी, मतलब ए ट्रांसपोज, ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बनाना और कॉलम अपने आप क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिख करके रखा हुआ मैंने, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of A is called transpose of A and denoted by A dash और A transpose। इसका सिंपल मीनिंग अपने पास में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास में A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करेंगे A डैश से। और यहाँ पे जो आई जे है, आई क्या इंडिकेट करता है, रो, जे क्या इंडिकेट करता है, कॉलम। ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा, रो। सो आई जे इंटरचेंज हो जाएंगे, ए जे आई हो जाएगा, और ऑर्डर भी मैट्रिक्स का चेंज हो जाएगा। एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एम का हो जाएगा, यानी एम रोज थे एन कॉलम्स थे, तो अब ट्रांसपोज करने के बाद एन रोज हो जाएंगे और एन कॉलम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पे कितने रो हो गए, 3 रो हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए। सिंपल टॉपिक। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास में वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मतलब ए डैश ऑफ डैश इक्वल ए। तो आपके पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सिंपल मैट्रिक्स में आपको देता हूँ 1 2 1 2 3 0 मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1 2 1, पहला रो पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो 2 3 0 सेकंड कॉलम बन गया। ठीक। अब इसका वापस ट्रांसपोज कर दीजिए, सो ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज, फिर से आपका जो पहला कॉलम था फर्स्ट रो बन जाएगा 1 2 1, जो दूसरा कॉलम था आपके पास में 2 3 0, वो दूसरा रो बन जाएगा। बट ये तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, सो आपने प्रूव कर दिया ए डैश का डैश मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास में, के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि आप पहले के को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रांसपोज करो, जो आंसर आएगा सेम आंसर आप ट्रांसपोज करने के बाद के से मल्टीप्लाई करो, वही आने वाला है। सो देखिए आपके पास में यहाँ पे ए है, आपने उसका ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज निकाला हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं इस ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक। सो 2 को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास में क्या आएगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 1 अगेन 2, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, 2 3 जा 6, 2 × 0 0, ये 2a आ गया। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, होल ट्रांसपोज, ये अपना एलएचएस वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, के की जगह पे हम लोग 2 लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 2a का होल ट्रांसपोज, अब यहाँ अपने पास में हो जाएगा 2 4 2 4 6 0। ठीक। तो ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो गया। आरएचएस वाले पार्ट के लिए आपने पहले ट्रांसपोज किया, फिर उसको के से मल्टीप्लाई किया, तो ट्रांसपोज आपने किया हुआ है ए ट्रांसपोज, अब उसको के से मल्टीप्लाई करना है, बट के हमने कितना लिया है 2, सो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए ए डैश से, ए ट्रांसपोज से। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है ना, इसका टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1 जा अगेन 2 हो जाएगा अपने पास में, इधर 4 6 एंड 0 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप देखिए ये आरएचएस का पार्ट है, दोनों सेम है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। यस, इसलिए आपका सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। सिमिलरली आप थर्ड वाला प्रूव कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब आप पहले मैट्रिक्स को ऐड करो, ट्रांसपोज करो, जो आंसर आएगा सेम आंसर, आप पहले ट्रांसपोज करो बाद में ऐड करो, वही आने वाला है। तो फटाफट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सो a इज इक्वल टू, हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लिया 1 2 2 0, और बी मैट्रिक्स ले लिया हमने
2 -4 3 एंड माइनस का 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एलएचएस का पार्ट। तो a प्लस बी चाहिए उसके लिए, तो दोनों को ऐड कर लिया। एडिशन आपको आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 1 किससे ऐड होगा 2 से, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। 2 किसके साथ ऐड होगा -4 के साथ में, तो 2 -4 के साथ ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा ये आपका। ठीक, फिर 2 किसके साथ ऐड करेंगे 3 के साथ में, तो 5 हो जाएगा। एंड 0 -5 के साथ ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब इसका करना है हमको ट्रांसपोज। तो हमने बना दिया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 - 2, जो सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम बना दिया 5 - 5। ये हमारा एलएचएस का पार्ट हो गया। आरएचएस के पार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कर लिया। ए का ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 0 बन जाएगा सेकंड कॉलम। फिर चाहिए बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 - 4, सेकंड रो जो आपके पास में 3 - 5 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को हमने कर देना है ऐड। ठीक है, तो ए डैश बी डैश ऐड करिए, 1 + 2 3 हो जाएगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 2 + 3 ये हो गया 5, 2 - 4 ये हो गया -2, 0 - 5 ये हो गया -5। ठीक, अब आप दोनों को देखिए, दोनों मैट्रिक्स आपका सेम मिला, आपने थर्ड वाला प्रूव कर दिया। कितना सिंपल है। अब इसी तरह से आपके पास में है फोर्थ वन, ए डॉट बी, ठीक है, का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि जब भी आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे ये चीज जो वो इंटरचेंज हो जाएगी, प्लस में या फिर माइनस में। यहाँ माइनस भी रहेगा तो भी फॉलो करेगा प्रॉपर्टी आपका, बट मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं करेगा। तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू बी, सेम ये हमारा एडिशन के लिए हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड के लिए ए इंटू बी निकाल लेते हैं। सो ए हमारे पास में 1 2 2 0 और बी हमारे पास में है 2 - 4 3 - 5। इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 × 3 हो जाएगा 6। फिर सेकंड रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × -4 -4, 2 × -5 -10। नाउ सेकंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 हो जाएगा 4। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोगों ने फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो उठाया, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा। अब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो उठा रहे हैं और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4, 0 × 3 हो जाएगा 0। नाउ सेकंड कॉलम से करेंगे 2 × -4 हो जाएगा -8 एंड 0 × -5 हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग कर लेंगे ऐड। तो 6 + 2 हो जाएगा 8, -4 -10 हो जाएगा -14, दोनों ऐड हो जाएगा, साइन सेम है। 4 + 0 4, -8 -0 -8, ये हमें मिल गया a डॉट बी। सो a डॉट बी का ट्रांसपोज अगर हम लोग करें, सो यहाँ पे जो अपने पास सेकंड रो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 8 -14, और जो सेकंड है रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 -8। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप बन गया, ठीक है ना, एलएचएस बन गया। अब हमें करना है बी डैश ए डैश। सो बी डैश इंटू ए डैश। सो ऑलरेडी बी डैश हमने देखे यहाँ पे निकाल के रखा है 2 3 -4 -5। ठीक, अब उसको मल्टीप्लाई करना है ए डैश, यानी 1 2 2 0। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ए डैश निकाला हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये रो ये कॉलम। सो 2 1 जा हो गया 2, 3 2 जा हो गया 6। सेकंड रो कॉलम से करेंगे, 2 × 2 हो गया 4, 3 × 0 हो गया 0। नाउ सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1 -4, -5 × 2 -10, -4 × 2 -8, -5 × 0 0। सो इसको हम लोग कर लेंगे अभी ऐड। तो 2 + 6 हो जाएगा 8, 4 + 0 हो जाएगा 0, -4 -10 हो जाएगा -14, और -8 -0 हो जाएगा -8। आप चेक कर सकते हैं 1 और 2 से आपका a डॉट बी का होल ट्रांसपोज इज सेम एज b ट्रांसपोज
डॉट ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा कि ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट अपने पास में है, अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के ऊपर अपने पास में दो और टाइप के मैट्रिसेस आएंगे। लास्ट टू अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 में 9 टाइप्स के मैट्रिसेस पढ़े थे जो कि मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड थे, मतलब रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड थे, कितने रो है कितने कॉलम है, नंबर ऑफ रो सेम है इक्वल है तो क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने 9 टाइप्स के मैट्रिसेस पढ़े थे। अब जो ये प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ा हमने ट्रांसपोज, इसके ऊपर दो टाइप के और मैट्रिसेस हैं। पहला अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a matrix a matrix A is called symmetric if A dash equals to A, मतलब हमने कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास A है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर A का हमने ट्रांसपोज किया और वापस वो A के इक्वल में मिला, ठीक है, तो हमारे पास में उस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए आपके पास में A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और यहाँ पे अपने पास 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करिए। सो ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी √3 2 3 बन गया, पहला रो पहला कॉलम बन गया। सेकेंड रो है 2 -1.5 एंड -1, ये दूसरा कॉलम बन गया। थर्ड रो 3 -1 1, ये तीसरा कॉलम बन गया। बट अब क्लियरली अगर दोनों को देखेंगे ना तो दोनों मैट्रिक्स आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट पकड़ लें ना, डायगोनल पकड़ लें और डायगोनल के फिर अपोजिट एलिमेंट देखें, डायगोनल को मिरर बना करके अपोजिट एलिमेंट देखें तो आपको सेम दिखेगा। देखिए 2 2 दिखेगा, यहाँ 3 3 दिखेगा, यहाँ पे -1 दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि मान लीजिए मैट्रिक्स आपका A इज इक्वल टू AIJ कुछ ऐसा है, ठीक है ना, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो भाई आपके पास में A ट्रांसपोज क्या आ जाता है, आपके पास में A ट्रांसपोज AJI हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं AIJ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा फॉर ऑल I एंड J, जितने भी I J रहेंगे मतलब रो और कॉलम रहेंगे सबके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब AIJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AJI फॉर ऑल I एंड J। और सेकंड टाइप इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, -A। अब यहाँ पे अपने पास में अगर -A आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो मान लीजिए आपके पास में है एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह से 0 1 -2 एंड यहाँ पे अपन ने ले लिया -1 0 एंड 4 +2 एंड -4 0। अब इसका ट्रांसपोज करिए तो A ट्रांसपोज अपने पास में हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सो 0 1 -2। ठीक, फिर उसके बाद में सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे -1 0 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे 2 -4 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपको सेम नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालते हैं, मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालते हैं, सो देखिए क्या हो जाएगा, 0 ये -1 था +1 बन जाएगा, आपको कॉमन निकालना था। +2 था -2 बन जाएगा, ये 1 था -1 बन जाएगा, 0 0 रहेगा। -4 था +4 बन जाएगा, -2 था +2 बन जाएगा, +4 था -4 बन जाएगा और 0 एज इट इज रहेगा। अब आपको ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा दिखेगी, ए वाले के जैसा दिखेगी, सो दिस इज इक्वल टू ए। सो आपको क्या मिला, A डैश इक्वल्स टू -A, सो दिस इंप्लाइज दैट A डैश इक्वल्स टू -A। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपको एक चीज याद करके रखनी है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल है ना वो क्या होंगे, वो हमेशा होंगे 0। ये इसकी सबसे खास बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल होंगे 0। रीजन उसका है क्यों होंगे भाई, देखिए आपके पास में अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, A डैश का मतलब देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोला हुआ है, A डैश का मतलब AJI हो जाएगा, बराबर है।
और माइनस यहाँ पे ए का मतलब क्या, ए आई जे हो जाएगा फॉर ऑल आई एन जे, ठीक है ना, फॉर ऑल आई एंड जे। लेकिन अगर आप डायगोनल एलिमेंट की बात करो, सो भाई साहब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, आई और जे तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में बन जाएगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आई आई, ठीक है ना, और इधर भी मैं ले लेता हूँ माइनस आई आई, ठीक है। आई अपना कुछ भी हो सकता है, आई अपना 1 1 हो सकता है, ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 3, हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये माइनस आई आई ये वाला इस साइड जाएगा, सो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, सो ए आई आई, और ये माइनस ए आई आई लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस ए आई आई हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, राइट साइड में 0 बचेगा। अब ये 2 ए आई आई इक्वल्स टू 0 हो गया, बट 2 तो नंबर है, 0 होने से रहा, सो क्या इंप्लाई करेगा, ए आई आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ए 1 1 क्या होगा 0, ए 2 2 क्या होगा 0, ए 3 3 क्या होगा 0, ए 4 4 क्या होगा 0, यानी हर एक एलिमेंट डायगोनल का हर एक एलिमेंट क्या होगा आपके पास में 0। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक मतलब कंडीशन हो गई कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कहां से लेके आए। ए मैट्रिक्स ए आपका है ए आई जे, ठीक है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाते हैं ए जे आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज और उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे ए जे आई, और ओरिजिनल के एलिमेंट क्या रहेंगे ए आई जे। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट की। डायगोनल एलिमेंट में दोनों नंबर सेम होते हैं, आई और जे दोनों सेम होते हैं। सो मैंने यहाँ पे जे के जगह पे आई लिख दिया, यहाँ पे जे के जगह पे आई लिख दिया। आप आई के जगह पे जे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही चीज मिलेगा, ए जे जे इक्वल्स टू 0 मिलेगा, तो आप जे की वैल्यू चेंज करते जाओ, ए 1 1 0, ए 2 2 0, ए 3 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, नोट दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे अपने पास में, ठीक है, सारे एलिमेंट अपने पास क्या होंगे 0 होंगे। अब अपने पास एक थियरम है, और बहुत ही अच्छा सा थियरम है, कि इफ A is any square matrix then A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। और इसका यूज करके अपने को आगे क्वेश्चन भी पूछा रहेगा, तो चलिए इसका अपन देखते हैं प्रूफ, किस तरह से इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ में आपके पास दिया है कि A is any square matrix है, तो A अगर आपके पास में कुछ A I J है, तो उसका ट्रांसपोज m क्रॉस n का ऑर्डर, मान स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो ऑर्डर क्या रहेगा आपका, दोनों रो और कॉलम सेम रहेगा, तो n क्रॉस n आप सपोज कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज अपने पास में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा ए जे आई, ये सिर्फ लिख रहा है, इसका कोई काम नहीं फिलहाल के लिए। सो देखिए, टू प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कुछ नया मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं। अगर अपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी मान लिया, अब आपको क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना था, बट हमने उसको पी मान लिया, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, पी इज सिमेट्रिक। और अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा सिमेट्रिक का, दैट इज टू प्रूव दैट किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब P ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसको मैंने P मान लिया, मतलब P को सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंसीडर कर लेंगे, सो कंसीडर P ट्रांसपोज, बट P की वैल्यू क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज, और उसका होल ट्रांसपोज, क्योंकि P के ऊपर ट्रांसपोज है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो A ट्रांसपोज हो गया प्लस A ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी। फिर A ट्रांसपोज हमने एज इट इज रखा, क्लियर, प्लस यहाँ पे अपने पास में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी पहला प्रॉपर्टी अभी अभी देखा, तो वापस ए होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, सो ए को हम पहले लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को बाद में लिख सकते हैं, बट ये इसको हमने क्या माना है, इसको हमने पी माना है, तो वापस अपने को क्या मिल गया, पी डैश इज इक्वल टू पी मिला, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक। अब हमारा अगर पी सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कितना सिंपल सा प्रूफ है ना। इसी तरह से अगर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, यहीं पे अपन कर लेते हैं, टू प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज
स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको खाली माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, सेम है सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सब फिर से सपोज कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज को कुछ नया मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज क्यू ले लिया। अब क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट, नाउ टू प्रूव दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। दैट इज टू प्रूव दैट, अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या अपने पास में, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का क्यू। सिंपल। अभी अभी हमने डेफिनेशन देखा पीछे भाई कि किस कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक का बोलते हैं, ए मैट्रिक्स को, जब ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। तो क्यू को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। तो कंसिडर कर लो, कंसिडर क्यू डैश इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या आपने लिया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका होल ट्रांसपोज। सो फिर से प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर देंगे, प्लस के बजाय माइनस आ गया, तो ए डैश हो गया माइनस ए डैश का होल डैश हो गया, बराबर। सो ए डैश अपने पास एज इट इज, मतलब ए ट्रांसपोज एज इट इज, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए हो जाता है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए माइनस, जैसे माइनस कॉमन निकला तो ए डैश की साइन हो गई माइनस, है ना, यानी माइनस ए ट्रांसपोज, और ये माइनस ए था प्लस ए हो जाएगा। इसको हम बेल अच्छे से थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, तो ए पहले माइनस ए ट्रांसपोज बाद में, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपने क्या सपोज किया, क्यू। सो आपको क्या मिल गया, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। फिर उसके बाद में क्यू को हमने क्या सपोज किया था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल, ठीक है। ये थियरम आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके बाद एक सिंपल सा इसी थियरम के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक और थियरम है, ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है, 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का है, m/n का है, सॉरी n/n का है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपने को पता है ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ऐसा थोड़ा सा, बाय थियरम वन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बराबर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पिछले थियरम में हमने देखा, अभी अभी प्रूव किया। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दिस इंप्लाइज दैट अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद सिमेट्रिक में मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिमेट्रिक। एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि सिमेट्रिक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर एनी मैट्रिक्स ऐसे मत लिखो, देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक, ओके यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आया कैसे, बहुत ही सिंपल है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है, इसको अगर आप ओपन करेंगे आपको ए मिलेगा। कर लीजिए, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया, मतलब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, सेम मैट्रिक्स है, हाफ ए मिल करके हो जाएगा ए। ठीक, तो इस तरह से हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब कौन सा मैट्रिक, सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब इसके सिमेट्रिक, दोनों को ऐड करने पे हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास टॉपिक था सबसे सिंपल टॉपिक था, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।